तो हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डीसी यूनिवर्स की पहली और सबसे लेटेस्ट मूवी सुपरमैन के बारे में, जो सुपरमैन मूवी इंडिया के अंदर कल ही रिलीज हुई है, यानी कि 11 जुलाई को। और अपने रिलीज होने के साथ ही इस मूवी को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और जितने भी सुपर हीरो फैंस हैं जो कि इस मूवी को देख रहे हैं उन सभी को ये मूवी बहुत पसंद आ रही है। यहाँ तक कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे भी ये मूवी बहुत पसंद आई है और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इस मूवी के अंदर जेम्स गन ने सुपरमैन की ओरिजिन को दिखाकर कोई भी टाइम वेस्ट नहीं किया है, बल्कि ये मूवी तो हमें सीधा ऐसे सुपरमैन की स्टोरी दिखाती है जिससे अर्थ पर अपने आप को सुपरमैन डिक्लेयर किए हुए पूरे 3 साल हो चुके हैं, यानी कि इस मूवी का सुपरमैन दुनिया के सामने 3 सालों से है। बाकी दोस्तों बात करें मूवी के म्यूजिक की, एक्शन सीन्स की, सीजीआई या फिर वीएफएक्स की, या फिर बात करें मूवी की ओवरऑल स्टोरी की, ये सारी चीजें बहुत ही बढ़िया हैं। और इसीलिए आज की इस वीडियो के अंदर मैं इस पूरी मूवी की स्टोरी को आप सभी के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ताकि आप सब घर बैठे सुपरमैन मूवी की स्टोरी को जानकर एंजॉय कर सकें। सो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो और मूवी की स्टोरी पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करना। अगर आपको भी सुपरमैन पसंद है तो आप कमेंट्स के अंदर सुपरमैन जरूर लिखना। और आप में से जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आप हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। सो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सुपरमैन मूवी की स्टार्टिंग होती है अंटार्कटिका से, और इस अंटार्कटिका के बर्फीले इलाके में मूवी के स्टार्ट होने से पहले हम सुपरमैन के बारे में एक अनाउंसमेंट सुनते हैं। और इसी अनाउंसमेंट से हमें पता लगता है कि सुपरमैन की जिस दुनिया की स्टोरी हमें इस मूवी में दिखाई जा रही है उस दुनिया के अंदर अब तक क्या क्या हो चुका है। यहाँ पर हम ये जानते हैं कि इस दुनिया के अंदर आज से 300 साल पहले धीरे धीरे करके मेटा ह्यूमंस दिखना शुरू हो गए थे। और मेटा ह्यूमंस यानी कि ऐसे इंसान जो कि दिखते तो आम इंसानों की तरह है, लेकिन उनकी शारीरिक ताकत एक आम इंसान से बहुत ज्यादा होती है। लेकिन 300 साल पहले से जैसे मेटा ह्यूमंस धरती पर दिखना शुरू हुए, वैसे उनके आने से दुनिया में देवताओं और राक्षसों का एक नया दौर आया। अब दोस्तों बेसिकली डीसी के अंदर जो सुपर हीरोज है उन्हें गॉड्स माना जाता है, और इसीलिए यहाँ पर देवताओं का मतलब है डीसी के सुपर हीरोज और राक्षसों का मतलब है उन्हीं सुपर हीरोज के सुपर विलन्स। लेकिन अब इसके आगे हम ये सुनते हैं कि आज से 30 साल पहले, यानी कि प्रेजेंट टाइम से 30 साल पहले, आउटर स्पेस के एक अनजान से प्लेनेट से एक स्पेसशिप सीधा अर्थ पर आकर गिरा। और उस स्पेसशिप के अंदर बेसिकली एक छोटा सा बच्चा था जिसे क्रिप्टॉन नाम के दूर के एक प्लेनेट से सीधा अर्थ पर भेजा गया था। और जब ये बच्चा पृथ्वी पर आया तब उसे अमेरिका के एक किसान परिवार ने पाल पोस कर बड़ा किया। और फिर आज से 3 साल पहले वो जो बच्चा बड़ा हो गया उसने दुनिया के सामने ऐलान किया कि वो सुपरमैन नाम का एक सुपर हीरो है, और यही सुपरमैन दुनिया के सारे मेटा ह्यूमंस में सबसे पावरफुल है। और फिर उस ऐलान के बाद ही उस सुपरमैन ने पूरी दुनिया की हिफाजत का जिम्मा उठाया। लेकिन अब आज से 3 हफ्ते पहले ही बोरिविया नाम के एक देश ने जरहानपुर पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन सुपरमैन ने बोरिविया देश को ऐसा करने से रोक दिया और वो बोरिविया देश की सरकार, बोरिविया के राष्ट्रपति और बोरिविया की आर्मी के खिलाफ चला गया, जिस कारण से बोरिविया तो रुक गया, लेकिन सुपरमैन की इस हरकत पर पूरी दुनिया ने सवाल उठाया। लेकिन अब अभी से 3 घंटे पहले हैमर ऑफ बोरिविया नाम के एक मेटा ह्यूमन ने मेट्रोपोलिस शहर के अंदर सुपरमैन पर हमला किया। और अभी 3 मिनट पहले हमने ये देखा कि सुपरमैन आज तक पहली बार किसी लड़ाई में हारा। और अब इसके बाद हम देखते हैं मूवी का प्रेजेंट सीन। अब इसी प्रेजेंट टाइम के शुरू होते ही हम सुपरमैन को अंटार्कटिका की बर्फ में देखते हैं, जहाँ पर सुपरमैन खून से लथपथ और बहुत ही जख्मी हालत में होता है। और इस टाइम पर सुपरमैन के लिए हिलना भी बहुत मुश्किल होता है, और इसीलिए अगले पल सुपरमैन एक सीटी बजाता है और सीटी बजाकर अपने डॉग क्रिप्टो को बुलाता है। और फिर कुछ ही सेकंड्स के अंदर हम ये देखते हैं कि सुपरमैन का डॉग यानी कि क्रिप्टो भागता हुआ वहाँ पर आता है। और ये क्रिप्टो यहाँ पर आने के बाद पहले तो सुपरमैन के साथ खेलने लगता है, लेकिन बाद में सुपरमैन उसे समझाता है कि वो उसे यहाँ से ले जाए और उसे सीधा उसके घर तक पहुंचा दे। अगले पल क्रिप्टो अपने मुंह से सुपरमैन के केप को पकड़ता है और उसे घसीटता हुआ पास की एक जगह पर ले जाता है। और हम भी ये देखते हैं कि जैसे सुपरमैन वहाँ पर पहुंच रहा होता है, वैसे बर्फ के अंदर से कई सारे क्रिस्टल्स बर्फ को चीरते हुए बाहर निकलते हैं। और फिर अगले पल वहाँ पर एक दरवाजा खुलता है, जिस दरवाजे के ऊपर बड़े से एस का निशान होता है। और इसीलिए इसे देखकर हमें पता लग जाता है कि ये चीज और कुछ नहीं बल्कि वो स्पेसशिप है जिससे सुपरमैन अर्थ पर आया था। और इसीलिए इस दरवाजे के खुलते ही क्रिप्टो सीधा सुपरमैन को घसीट कर अंदर लाता है, जिसके बाद अंदर आने पर हम यहाँ पर 4 बोट्स को देखते हैं, जो चारों बोट्स असल में क्रिप्टॉन प्लेनेट के रोबोट्स होते हैं। और अगर हम इन चारों रोबोट्स पर ध्यान दें तो ये देखने में हमें अल्ट्रॉन बोट्स जैसे लगते हैं, लेकिन इनकी खासियत ये होती है कि ये लोग बात भी कर पाते हैं। और इसीलिए लोग जैसे सुपरमैन को जख्मी हालत में देखते हैं, वैसे वो चारों जल्दी से सुपरमैन को उठाते हैं और उसका इलाज करने के लिए उसे एक जगह पर लिटा देते हैं। इसके बाद वो लोग सुपरमैन की बॉडी को स्कैन करते हैं, जिसके बाद उन्हें पता लगता है कि सुपरमैन लड़ाई की वजह से न सिर्फ बहुत ज्यादा जख्मी हो गया है, बल्कि इसके साथ ही उसके शरीर की 14 हड्डियां भी टूट चुकी हैं। लेकिन अब सुपरमैन को ठीक करने के लिए ये बोट्स आपस में बात करते हैं कि इस अर्थ प्लेनेट पर जो स्टार है वो येलो सन है, और येलो सन की किरणें सुपरमैन के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इस येलो सन की रोशनी सुपरमैन को बहुत ही जल्दी हील कर सकती है और इसे पावर्स दे सकती है। और अब ऐसा करने के लिए वो लोग एक बड़े से मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज करते हैं और उसके इस्तेमाल से सन की रोशनी को सुपरमैन पर मारते हैं, जिससे कि हम ये देखते हैं कि सुपरमैन सिर्फ कुछ सेकंड्स के अंदर ही ठीक हो जाता है और उसके शरीर की शक्तियां भी लगभग पहले जैसी हो जाती हैं। हालांकि दोस्तों इन सब के साथ ही हमें ये भी पता लगता है कि आज से 30 साल पहले जब इसी स्पेसशिप के जरिए सुपरमैन को अर्थ पर भेजा गया था, तब इसी स्पेसशिप के अंदर सुपरमैन के
मदर और फादर ने एक रिकॉर्डिंग भेजी थी, जिस रिकॉर्डिंग के अंदर उन दोनों का आखिरी मैसेज था। और इसीलिए यहाँ पर हम इस मैसेज को भी सुनते हैं। इस मैसेज के अंदर सुपरमैन के पेरेंट्स उससे कहते हैं कि उनका प्लेनेट क्रिप्टॉन अब बर्बादी की कगार पर है और अब इसीलिए बहुत ही जल्द उनका प्लेनेट तबाह होने वाला है। एंड इसीलिए वो लोग अपने बच्चे को यानी कि सुपरमैन को, जिसका नाम कार्ल-एल है, उसे अपने प्लेनेट से दूर अर्थ प्लेनेट के ऊपर भेज रहे हैं। और इसीलिए अब से कार्ल-एल को वहीं पर जाकर रहना है और उसे बड़े होकर उसी अर्थ प्लेनेट के लोगों के काम आना है। लेकिन हाँ बेटा कार्ल-एल, तुम्हें अर्थ पहुंचने के बाद भी अपने प्लेनेट क्रिप्टॉन को भूलना नहीं है और अपने ग्रह क्रिप्टॉन के जज्बे को हमेशा याद रखना है। लेकिन दोस्तों हम ये देखते हैं कि यहीं पर ही मैसेज रुक जाता है और सुपरमैन के बॉट्स के जरिए हमें पता लगता है कि असल में आगे की जो रिकॉर्डिंग है वो खराब हो चुकी है। और वो इसीलिए क्योंकि जब सुपरमैन अर्थ पर आया था तब अर्थ पर उसके स्पेसशिप के टकराने की वजह से उसके पेरेंट्स का ये मैसेज आधा ही रह पाया था और बाकी का आधा मैसेज खराब हो गया था, जिस वजह से सुपरमैन भी आज तक अपने पेरेंट्स का पूरा मैसेज सुन नहीं पाया था। लेकिन अब जिस टाइम पर यहाँ सुपरमैन का इलाज चल रहा होता है वहीं पर ही उसके स्पेसशिप के बाहर हम ये देखते हैं कि डीसी के एक सुपर विलन जिसका नाम इंजीनियर होता है वो बाहर बर्फ में सुपरमैन के स्पेसशिप के आसपास आ जाती है और बेसिकली वो यहाँ पर सुपरमैन का पीछा करते हुए आई होती है। और इसीलिए वो ये जान जाती है कि सुपरमैन का स्पेसशिप वाला इलाका कहाँ पर है एंड सुपरमैन अक्सर अपने आप को हील करने के लिए कहाँ पर आता है। लेकिन दोस्तों हम ये जानते हैं कि वो इस टाइम पर लेक्स लूथर से बात कर रही होती है, वही लेक्स लूथर जो कि सुपरमैन का बहुत ही बड़ा दुश्मन है। अब दोस्तों हो सकता है कि यहाँ पर आप सबको ये लग रहा हो कि आखिरकार इस सुपरमैन मूवी की स्टार्टिंग में क्या सब चल रहा है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप बस मूवी में बने रहिए क्योंकि अब आपको कुछ ही टाइम के अंदर सारी स्टोरी खुल के पता लगने वाली है। अब दोस्तों इसके अगले पल हम ये देखते हैं कि सुपरमैन सूरज की किरणों की वजह से लगभग ठीक हो जाता है और इसीलिए वो बिना देरी किए वहां से उड़कर निकल जाता है और तेजी से फ्लाई करके सीधा मेट्रोपोलिस शहर में आ जाता है ताकि वो जिस दुश्मन से फाइट करा था वो उससे अपनी फाइट को कंटिन्यू कर सके। लेकिन फिर इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा मेट्रोपोलिस शहर को देखते हैं और शहर में इस टाइम पर हम उसी हैमर ऑफ बोरिविया को देखते हैं जिसने फाइट करके सुपरमैन को जख्मी कर दिया था। और दोस्तों इस हैमर को देखकर हमें पता लगता है कि असल में इसे और किसी ने नहीं बल्कि लेक्स लूथर ने क्रिएट किया है और वो इस टाइम पर अपने ऑफिस के अंदर बैठकर अपने कई सारे आदमियों के साथ मिलकर उसे कंट्रोल कर रहा होता है। अब दोस्तों ये बात हम सभी जानते हैं कि लेक्स लूथर सुपरमैन से बहुत ज्यादा नफरत करता है और इसीलिए आज से 3 साल पहले जब उसने सुपरमैन को देखा था तब सही उसने सुपरमैन को हराने और उसे जान से मारने के लिए अपने बेशुमार पैसे और टेक्नोलॉजी की मदद से कई सारे गैजेट्स को डेवलप किया। साथ ही उसने बहुत सारे एडवांस लोगों की टीम भी बनाई और अब इन सारी चीजों की हेल्प से वो फाइनली आज ऐसी चीजों को क्रिएट कर पा चुका है जो चीजें आज सुपरमैन पर भारी पड़ रही हैं और उन्हीं में से एक चीज है ये हैमर ऑफ बोरिविया। हालांकि दोस्तों लेक्स लूथर सुपरमैन के साथ क्या कर रहा है ये तो हम जान चुके हैं, लेकिन वो सुपरमैन से इतनी नफरत क्यों करता है ये चीज हमें मूवी में आगे पता लगेगी। अब दोस्तों इसके आगे हम ये देखते हैं कि सुपरमैन भी मेट्रोपोलिस के अंदर आ जाता है, जिसके बाद शहर में आते ही उसकी फिर से हैमर ऑफ बोरिविया से फाइट स्टार्ट होती है। लेकिन इस पूरी फाइट के अंदर हम ये देखते हैं कि लेक्स लूथर हैमर के सारे एक्शन सीन्स को प्रोग्राम करता है, जिस वजह से फाइट के अंदर हैमर ऑफ बोरिविया सुपरमैन पर फिर से भारी पड़ता है और वो सुपरमैन को हवा में ही उठा उठा के पटकता है। एंड यहाँ पर हम ये भी जानते हैं कि लेक्स लूथर ने सुपरमैन के सारी फाइट्स को कॉपी किया है और उसके लड़ने के हर एक तरीके को अपने सिस्टम में प्रोग्राम कर रखा है और इसी वजह से आज उसके पास सुपरमैन के हर एक हमले का जवाब है और इसीलिए इस फाइट के अंदर हैमर ऑफ बोरिविया सुपरमैन को बहुत बुरी तरह से हरा देता है। इस लड़ाई को देखकर लेक्स लूथर और उसकी टीम के सारे लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि आज उन सब ने मिलकर सुपरमैन को डिफीट किया था, उस सुपरमैन को जो कि पूरी दुनिया का सबसे पावरफुल मेटा ह्यूमन है। और इसीलिए दोस्तों सुपरमैन जो कि बहुत ही जख्मी हालत में होता है वो किसी तरह से अपने आप को संभालता है और वहां से चला जाता है। अब दोस्तों सुपरमैन के बाद हम सीधा हैमर ऑफ बोरिविया को देखते हैं जो कि सुपरमैन को हराकर सीधा फ्लाई करता है और सीधा दूर की एक जगह पर आ जाता है जो कि बेसिकली लेक्स लूथर का ही बेस होता है। लेकिन यहाँ पर आकर वो सीधा एक पोर्टल में घुसता है और जब वो पोर्टल से बाहर आता है तब वो एक दूसरी दुनिया में आ जाता है। लेकिन इस पोर्टल की इसी दूसरी दुनिया के अंदर हमें लेक्स लूथर दिखता है जो कि यहाँ पर अपने कई सारे आदमियों के साथ होता है। अब दोस्तों इस दुनिया को देखकर हमें पता लगता है कि ये असल में एक पॉकेट यूनिवर्स है, यानी कि एक ऐसी दुनिया जो कि है तो बिल्कुल हमारी दुनिया की तरह, लेकिन इसका साइज हमारे यूनिवर्स से काफी छोटा होता है और इस पॉकेट यूनिवर्स को एक्सेस करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। हमें दोस्तों पता लगता है कि लेक्स लूथर एक बहुत ही बड़ा जीनियस है जो कि ऑफ कोर्स वो डीसी की कॉमिक्स के अंदर भी है और इसलिए तो सिर्फ एक आम इंसान होते हुए भी वो सुपरमैन जैसे एक सुपर हीरो को घुटनों पर ले आता है। और अब क्योंकि लेक्स लूथर बहुत ही ज्यादा जीनियस और बहुत ही ज्यादा पैसे वाला है इसलिए उसने अपना दिमाग इस्तेमाल करके एक ऐसा इन्वेंशन किया था जिसके जरिए उसने बिल्कुल वैसे ही ब्लास्ट किया जैसा ब्लास्ट बिग बैंग के टाइम पर हुआ था। और दोस्तों हम सभी जानते हैं कि बिग बैंग के ब्लास्ट होने की वजह से उसके बाद यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ था और इसीलिए जब लेक्स लूथर ने भी बिग बैंग वाले धमाके को ब्लास्ट किया तब उसके बाद क्रिएशन हुआ इस पॉकेट यूनिवर्स का, जिसके बाद लेक्स लूथर ने इस पॉकेट यूनिवर्स को अपना अड्डा बना लिया। वो यहाँ पर अपने सारे इलीगल काम करने लगा और साथ ही साथ यहाँ पर उसने अपनी एक प्राइवेट जेल भी बना रखी थी, एक ऐसी प्राइवेट जेल जिसके अंदर लेक्स लूथर उन सारे लोगों को कैद करता था जो कि या तो लेक्स लूथर के खिलाफ जाते थे या फिर वो लेक्स लूथर के लिए परेशानी क्रिएट करते थे। लेकिन दोस्तों अब इसी पॉकेट यूनिवर्स के अंदर जब हैमर ऑफ बोरिविया लेक्स लूथर से मिलने आता है तब हमें पता लगता है कि उसका ये नाम नकली है और उसका असली नाम असल में अल्ट्रामैन है और इस अल्ट्रामैन को लेक्स लूथर हैमर ऑफ बोरिविया के नाम से इसीलिए पेश कर रहा है ताकि सुपरमैन पर हमला करने का सारा रीजन बोरिविया देश पर जाए। और दोस्तों ये बोरिविया वही कंट्री है जिसने की आज से 3 साल पहले जरानपुर नाम के देश पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन सुपरमैन ने उस बोरिविया को रोक दिया था और इसीलिए लेक्स लूथर ने अपने इस बनाए हुए अल्ट्रामैन को हैमर ऑफ बोरिविया का नाम दिया था ताकि कोई भी लेक्स लूथर के ऊपर शक न करे और सुपरमैन पर हमला करवाने का सारा जो ब्लेम है वो सीधा बोरिविया पर जाए। लेकिन दोस्तों इन सब के बाद सीन शिफ्ट होता है और हम ये जानते हैं कि सुपरमैन की इस लड़ाई को अब कुछ दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब
अब कई दिनों से मेट्रोपोलिस शहर के अंदर काफी शांति है। और फिर इसीलिए हम सीधा सुपरमैन को यानी कि उसके ऑल्टर ईगो क्लार्क कैंट को देखते हैं, जो कि सुबह सुबह तैयार होकर सीधा डेली प्लेनेट के अंदर आता है, यानी कि उसकी वही न्यूज रिपोर्टिंग वाली कंपनी जिसके अंदर वो एज ए न्यूज रिपोर्टर काम करता है। और ऑफिस आने के बाद क्लार्क कैंट सभी से मिलता है एंड फिर यहीं पर ही उसकी मुलाकात लुइस लेन से भी होती है, जो कि ना सिर्फ उसके ऑफिस में उसकी कलीग है, बल्कि इसके साथ ही हमें यह भी पता लगता है कि वो बीते 3 महीनों से एक दूसरे को डेट भी कर रहे हैं, यानी कि क्लार्क कैंट और लुइस लेन दोनों रिलेशनशिप में हैं। लेकिन दोस्तों इसके साथ ही हमें यह भी पता लगता है कि लुइस लेन को क्लार्क कैंट की सच्चाई के बारे में पता है, यानी कि वो ये जानती है कि क्लार्क कैंट ही सुपरमैन है। और सिर्फ ये नहीं दोस्तों, बल्कि यहाँ पर हम क्लार्क कैंट के चश्मे के बारे में भी जानते हैं। असल में आपने हमेशा ये देखा होगा कि सुपरमैन जब भी क्लार्क कैंट बनता है तो वो हमेशा अपने चेहरे पर एक चश्मा लगाता है, और इसी चश्मे के रहते कोई भी पहचान नहीं पाता कि क्लार्क कैंट ही सुपरमैन है। और इसका आंसर हमें डीसी कॉमिक्स में मिलता है, जहाँ पर हमें बताया गया था कि क्लार्क कैंट के चश्मे कोई आम चश्मे नहीं है, बल्कि असल में इनके अंदर एक ऐसी हिप्नोसिस पावर है जिनकी मदद से जब भी कोई इंसान क्लार्क कैंट को इन चश्मों में देखता है तब उसे ऐसा लगता है कि वो सुपरमैन जैसा नहीं दिखता है। और दोस्तों यही चीज हमें